नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिंदास रीडिंग पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे विकास और वृद्धि के बारे में, यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बच्चे का विकास कैसे होता है, उसकी क्या क्या अवस्था है, यानी क्या क्या स्टेज है, और वृद्धि कैसे होता है, विकास किसे कहते हैं। इन सब टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे और वादा करता हूँ आपको सिखा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, विकास के बारे में आप लोग बहुत पहले भी सुने होंगे, विकास किसे कहते हैं। तो विकास विकास होता है, लेकिन हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाल विकास। यानी कि जब भी हम इस सब्जेक्ट में विकास की बात करेंगे तो हम बच्चों के विकास के बारे में बात करेंगे। यानी जब भी हम विकास के बारे में बोलेंगे तो आपको बच्चे का विकास का ध्यान में रखना है, किसी बच्चे के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए इस विकास को से बाल को हटा देते हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है, नेता कांग्रेस का हो कि नेता भाजपा का हो, लक्षण तो सब में सेम ही रहेगा। तो विकास चाहे बाल का हो, बच्चों का हो, चाहे गधे का हो, विकास तो विकास ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग विकास के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में उसमें बच्चा का विकास भी वो अगर इसमें लगा देंगे तो वो बच्चा का विकास भी हो जाएगा। ये विकास होता क्या है? दोस्तों, मान लीजिए मोदी जी आपके गांव आए और वो इलेक्शन में जैसे भाषण देते हैं कि नमस्कार भाइयों एवं बहनों, हम आपके शहर में स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहीं नाली, हर जगह रोड नाली फूल लगाएंगे, ऐसा चमका देंगे कि मतलब जितना होता है ना भाषण सब नेता जो बोलता है, करे करे ना करे लेकिन इतना बोलता है। मान लीजिए उसने आपका वादा पूरा कर दिया, जो क्या होगा? हर घर बिजली, हर घर पानी, हर घर नाला, हर गली सड़क अगर कर दिया, तो मान लीजिए आप कभी 10 साल पहले दिल्ली गए हो और वो जो मोदी जी आपसे वादा किए थे, तो उस वादे को पूरा करने के बाद वो तो अपना चले गए बना के रोड नाली। तो आप पहले अपना शहर को जब देखे होंगे और वो काम होने के बाद, यानी कि स्मार्ट सिटी बनने के बाद, हर जगह रोड बनने के बाद आपका गांव का चेहरा बदल गया होगा और तब आप बोलेंगे कि वाह, मोदी जी ने क्या विकास किया। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी विकास होगा तो परिवर्तन जरूर होगा, यानी कि चेंज जरूर आएगा। विकास होगा तो चेंज होगा। कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। तो यानी कि विकास होगा तो चेंज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एक एग्जांपल से और समझिए कि मान लीजिए आप कोई मकान देखे और मकान ऐसे ही बना हुआ, उसमें ऐसे दीवार जोड़ दिया, कुछ प्लास्टर व्लस्तर कुछ नहीं किया है, और 10 दिन बाद उसमें जब आप अचानक वहाँ पे जाते हैं, वही मकान को देखते हैं, पूरा एकदम पेंट उंट किया हुआ है, पूरा उसमें एकदम पुट्टी उट्टी लगा हुआ है, डिजाइनिंग किया हुआ है। तो आप देख के चौंक जाते हैं, अरे पहले तो ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। यानी कि पहले जो है उसमें पुट्टी दीवार नहीं किया हुआ था, पुट्टी दीवार, यानी उसमें चेंज आया। चेंज आया तो विकास होगा। अब पहले ऐसे ही देखते, अब 10 दिन पहले देखे कि उसमें वैसा ही था, 10 दिन बाद देखे उसमें वो वैसे ही था जैसे उस 10 दिन पहले देखे गए थे, उसके बाद देखे 10 दिन बाद गए तो वैसा ही दिखा। तो अब क्या कहेंगे, वो जैसे है वैसे है, कोई विकास नहीं हुआ। आप ही की गली में अगर मोदी जी वो इतना वादा करके चले जाते और उसके बाद वो वादा पूरा ही नहीं करते, अरे कैसा है, खाली ऐसे झूठ बोलता है, तो मतलब वो चेंज हुआ ही नहीं आपके शहर में, तो विकास नहीं हुआ।
अगर चेंज होता तो आप कहते नहीं डेवलपमेंट हुआ। यानी कि जहाँ पर भी विकास होगा वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। इसीलिए ये विकास और ये विकास यानी बच्चे का विकास, अब इसमें बाल लगा दीजिए। कहने का मतलब है कि जब भी कोई बच्चे में चेंज होगा तो मतलब बच्चों का विकास हुआ। आप समझ गए? अब जरा ये सोचिए, आप किसी बच्चे को अपने आप में कि आप में किस तरह का चेंज होता है, एक इंसान में या एक बच्चा में किस तरह कौन सा चेंज होता है? चेंज तो होता ही है। आप 10 साल पहले छोटे थे, 10 साल बाद बड़े हो जाएंगे, चेंज तो हुआ। ऐसा नहीं है कि ऐसे रह गए, तब कहते नहीं ग्रोथ हुआ, विकास हुआ। तो बच्चे में क्या चेंज होता है? चेंज तो होगा, लेकिन क्या होगा? तो दोस्तों 2 चेंज होगा। एक होगा शारीरिक और एक होगा मानसिक। किसी इंसान या बच्चे में यही 2 चेंज हो सकता है। शारीरिक मतलब जो दिखेगा वो शारीरिक, यानी कि हमारा शरीर जैसे हाथ पैर का बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ये मांस में से बढ़ना। बच्चा में कितना छोटा होगा ये हाथ, होगा ना? अभी देखिए कितना बड़ा है। तो यानी कि जो दिखता है, जो विकास, जो डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, आँख हम अपने खुली आंखों से देख रहे हैं कि नहीं ये इसमें चेंज हो रहा है, तो मतलब इसमें विकास हो रहा है, तो वो शारीरिक में चला गया। सीधा याद रखिए, जो दिख गया वो शारीरिक और जो नहीं दिखा वो मानसिक। जैसे आपका बुद्धि का बढ़ना कोई नहीं दे सकता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्धि कौन सा विकास है, तो आंख मुंद करके टिक मारिएगा कि मानसिक विकास है। बुद्धि को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। यानी कि जो चीज़ हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, आपको फीलिंग आ रहा है कि चेंज हो रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, सिर्फ फीलिंग आ रहा है। जैसे हवा चलता है तो क्या हवा को दिखता नहीं है, लेकिन फीलिंग आता है कि नहीं, हवा बोल देते हैं हवा आ रहा है, बह रहा है, दिखता थोड़ा है वो। उसी तरह मानसिक विकास दिखता नहीं है, लेकिन फीलिंग होता है। आप अगर आपका दिमाग अगर माथा सर दर्द करने लगा या कुछ फीलिंग आएगा, लेकिन आप देख सकते सर दर्द कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये नहीं देख सकते। तो वैसा विकास जो खुली आंखों से दिखता है, उसमें चेंज होते हुए, उसको कहते हैं शारीरिक विकास। और वैसा विकास जो नहीं दिखता है, जो हमारी आंखों से नहीं दिखता है, उसे कहेंगे मानसिक विकास। ठीक है? और हमारे में यही 2 चेंज होता है। आप अपने आप को देख लीजिए, एक वो चेंज जो दिखता है और एक वो चेंज जो नहीं दिखता है लेकिन होता है। जैसे बुद्धि का बढ़ना, बुद्धि का विकास, वो मानसिक हो गया। और शारीरिक जैसे हाथ पैर की लंबाई बढ़ना, ये मांसपेशी बढ़ना, दाढ़ी मूंछ का निकलना, ये सब क्या हो गया? शारीरिक विकास में आ गया। अब ये समझ गए कि विकास जब भी होगा तो चेंज होगा। बच्चे में भी चेंज हुआ ना, आपके समाज में भी मोदी सरकार चेंज करके गए, तब आप बोले कि नहीं मोदी जी विकास करके गए। तो यहाँ भी बच्चे का परिवर्तन हुआ। पहले वो इतना छोटा था, बाद में वो इतना धीरे धीरे बड़ा होगा, तो यानी उसमें भी चेंजिंग हुआ, तब आप बोले कि नहीं विकास हो रहा है। यानी विकास का सर्वप्रथम यह है कि वो चेंज होगा। और चेंज 2 तरीके से होगा बच्चों में, एक जो दिखेगा, एक जो नहीं दिखेगा। जो दिखेगा उसको बोलेंगे शारीरिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट, और जो नहीं दिखेगा उसको बोलेंगे मानसिक यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है ना? अब आप इसका डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। हालांकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो है इसका अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दिए, वो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता ही नहीं, लेकिन पूछता है, लेकिन उसका जो वो याद नहीं कर सकते उतना। तो चीज़ों को पहले समझना है। जब चैप्टर ये ख़त्म होगा तो आपको जो पूछने वाला है, कोई कोई पूछ सकता है, जो उसका हम आपको स्टेटमेंट लिखा देंगे, उसको हूबहू उसी के तरीके से याद करना है जिस तरीक़ा से वो बोला गया। याद करने का ट्रिक भी बता देंगे, आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे डिफिनेशन क्या हुआ विकास का बताइए। यानी कि बच्चों में होने वाले
शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को विकास कहते हैं। बच्चे के विकास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो सीधा डेफिनेशन इसका बन गया। याद उद करने का एकदम बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधा याद रखना है। जो दिखेगा वो शारीरिक, जो नहीं दिखेगा वो मानसिक। उतना किताब में ये वो नहीं, उतना नहीं पढ़ना। वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा शारीरिक, देख लिए उसमें कौन सा विकास, ऑप्शन में पढ़ेंगे 4 गो, कौन सा 4 गो विकास जो दिख रहा है कौन नहीं, जो दिख रहा है उसमें मार दो। कौन विकास होगा जो नहीं दिख रहा है मान दो। इससे 3-4 क्वेश्चन टेट में पूछा जाता है। तो इसका डिफिनेशन हो गया कि बच्चों में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को विकास कहते हैं। तो विकास हो गया, विकास की इतनी बात हो गई। अब आते हैं वृद्धि पे, यानी कि ग्रोथ और विकास। ये क्या है? देखिए, वृद्धि से मतलब है कि शारीरिक परिवर्तन, और विकास से मतलब है कि शारीरिक और मानसिक। अभी आपको हमने डिफिनेशन बताया था कि शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को हम लोग विकास करते हैं। तो वृद्धि मतलब है कि सिर्फ शारीरिक परिवर्तन, और विकास मतलब है कि शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन। ठीक है ना? ये दोनों परिवर्तन जो है विकास कहलाता है। अब आप बोलेंगे कि क्या हम वृद्धि को विकास बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? कि सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होगा तो उसको हम कैसे विकास करें? परिवर्तन दोनों होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक, तो ही विकास होगा। यानी कि वृद्धि जो है ना, वो विकास के ही अंदर है। विकास जो है आपका, विकास हो गया आपको ये, और इसी के अंदर है वृद्धि। वृद्धि कोई अलग चीज नहीं है। यानी कि ग्रोथ जो है ना, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है, अलग नहीं होता, उसके अंदर ही होता है। और ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल ग्रोथ से, यानी कि शारीरिक वृद्धि से, बस इतना समझना। और वृद्धि को, वृद्धि विकास के अंदर होता है। जिस तरह पैर होता है ना, पैर का जड़ जो होता है वो पूरा पैर होता है, एकदम पूरा वृक्ष, और उसका एक टहनी है, पार्ट है वृद्धि, और कुछ नहीं है। यानी कि अगर बोलेंगे किसी चीज में वृद्धि हो रहा है तो हम उसको क्या विकास बोलेंगे? तो नहीं। वृद्धि और विकास दो, विकास का पार्ट ही है वृद्धि। विकास में और वृद्धि में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। देखिए, वृद्धि जो है, जो दिखेगा, वैसा विकास जो दिखेगा उसको वृद्धि बोलेंगे। और विकास में क्या होगा? जो दिखेगा वो भी होगा, और जो नहीं दिखेगा वो भी होगा। अब एक चीज और बताइए, क्या बुद्धि का बढ़ना विकास है? तो वो विकास है। क्या शारीरिक परिवर्तन विकास है? यानी कि हाथ पैर का बढ़ना विकास है? हाँ, ये भी विकास है। लेकिन ये बोलेगा कन्फर्म यही विकास है तो नहीं होगा। इसमें ऑप्शन देगा वृद्धि है तो पहले वृद्धि में हम लोग टिक मारेंगे। यानी कहने का मतलब है वृद्धि अलग नहीं है, वृद्धि विकास का ही एक पार्ट है, उसी के अंदर है वृद्धि। वृद्धि और कुछ है ही नहीं।
वो अलग नहीं है, उसी के अंदर है। और वृद्धि का संबंध शारीरिक परिवर्तन से होता है, न कि मानसिक पर। जैसे ही हम शारीरिक बोलेंगे तो आप समझ गए कि विकास में 2 चीज़ होगा, शारीरिक और मानसिक। अब विकास जो है ना कुछ नियम का पालन करता है। विकास ऐसे नहीं हो जाता है। आपके शहर में अगर कोई चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है या कोई सड़क बन रहा है या कुछ बन रहा है, हर चीज़ को अपने आप से रिलेटेड करके पढ़िए, तो उसको पढ़ने में जो है ना उसका मज़ा अलग हो जाता है। तब पढ़ाई नहीं, खेल लगेगा। तो मान लीजिए आपके शहर में कोई आपके मुख्यमंत्री जी आए, कोई किसी चीज़ का उद्घाटन करके गए, तो ऐसा होता है क्या कि आज आए कल वो बन जाएगा। तो जब वहाँ वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ऐसा, तो यहाँ पे ऐसे कैसे होगा? हर चीज़ का तो नियम कानून होगा। तो विकास का कुछ नियम कानून है, यानी विकास कैसे होता है उसका नियम है। इसको हम लोग विकास का सिद्धांत बोल सकते हैं या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बोल सकते हैं, विकास का नियम बोल सकते हैं। तो इसको विकास का हम लोग सिद्धांत बोलते हैं। विकास का सिद्धांत, विकास जो होता है ना कुछ सिद्धांत का पालन करता है। मान लीजिए आपके गांव में कहीं विकास हुआ या डेवलपमेंट हुआ, तो ऐसे आज बोला कि रोड बनाएंगे तो तुरंत होता है। रोड बनने के लिए सबसे पहले ज़मीन कैप्चर करेगा, उसके बाद गिट्टी लाएगा, इंजीनियर नापी करेगा, मतलब एक सिस्टम से होता है हर चीज़, ऐसे अचानक नहीं होता। फिर गिट्टी बिछाएगा, लेबर करेगा, मतलब हर चीज़ पहले ये सब चीज़ हो के मतलब कि एक प्रोसेस होता है उसका, ऐसे अचानक नहीं हो जाता। जमीन नापेगा, फिर मेजरमेंट करेगा, मिट्टी बिछाएगा, फिर उसके ऊपर से गिट्टी देगा, फिर एक बार और गिट्टी देगा, फिर रोलर चलाएगा। इसी तरह ये आदमी का विकास यानी बच्चों का विकास भी ऐसे होता है। तो सबसे पहले क्या है, विकास जो होता है ना वो एक क्रम का पालन करता है। विकास जो है क्रम से होता है। ठीक है ना, विकास एक मतलब एक सीक्वेंस में होता है। क्रम को बोल सकते हैं सीक्वेंस। ऐसे नहीं कि सुबह उठे या शाम को बड़ा हो गए, एक सीक्वेंस होता है। पहले बच्चा पैदा होता है, फिर उसका जीभ निकलता है, फिर दांत निकलता है, फिर वो रेंगता है। और ये हर कहीं हर जगह ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ इंडिया में ऐसे हो रहा है, बच्चा इस तरह से पहले चल रहा है फिर दौड़ रहा है, अमेरिका में पहले दौड़ रहा है फिर चल रहा है, ऐसे नहीं। पहले वो चलेगा तो ही बाद में वो दौड़ेगा, अगर वो नहीं चलेगा तो नहीं दौड़ेगा। कभी कभी किसी को देखते होंगे ना कि वो जो बौका होता है यानी जो बोल नहीं सकता ना, वो सुन भी नहीं सकता। उसका कारण क्या है कि नियम है कि विकास क्रम से होता है, मतलब कि कोई सुनेगा तो ही बोल पाएगा। यानी वो इसलिए नहीं बोल पाएगा, उसका कान ही खराब था, वो सुन ही नहीं पाया था, फिर बोलेगा क्या? ऐसा थोड़ी था कि बोल देगा तब सुनेगा, ये सिस्टम है। तो समझ गए, विकास जो होता है वो क्रम से होता है। दूसरा क्या होता है, विकास जो है ना वो वर्तुलाकार होता है। यानी वर्तुलाकार का मतलब हो गया है कि विकास जो है ना एक जैसा नहीं होता है कभी भी। कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी बच्चा आप देखेंगे एक जैसा नहीं होता है। विकास जो है वो ऐसे होता है, ठीक है ना। कभी वो जो है बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी सीधा चलेगा। यानी कि विकास रेखीय नहीं होता है, ठीक है ना। वो मतलब वर्तुलाकार उसको बोला गया है, एक दिशा में नहीं चलता है। उसका ग्राफ जो होता है या ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपको कोई बीमारी होगा तो तबीयत डाउन हो जाएगा, कभी ज़्यादा मतलब खा लीजिएगा तो ज़्यादा ताकत आ जाएगा। यानी कि विकास जो है वो रेखीय नहीं होता है। यहाँ और एक चीज़ लिख लीजिए, रेखीय सरल रेखा में नहीं चलता, हमेशा उसमें चेंजिंग देखने को मिलेगा। तीसरा क्या है, विकास जो है ना वो जीवन भर चलते रहता है।
जीवन भर, यानी निरंतर, इसको बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास जो है वो हमेशा जिंदगी भर, जब तक आप जिंदा हैं आप में कभी कुछ न कुछ चेंजिंग होता ही रहेगा। भले आपको दिखे नहीं लेकिन चेंजिंग होता है। जब तक चेंजिंग नहीं हो रहा है तो आप जिंदा ही नहीं है। जिस दिन चेंजिंग होना बंद, अरे सांस तो चल रहा है कम से कम, वो भी चेंज हो रहा है। सांस बंद, आप बंद, यानी जब तक आप मरते नहीं है तब तक विकास होते रहता है। तीसरा क्या है? भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी इंसान जो होता है ना वो एक जैसा नहीं होता, इसी को बोलते हैं भिन्नता, यानी कि हर एक इंसान डिफरेंट होता है, तो इसी को बोलते हैं भिन्नता का सिद्धांत। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भिन्नता का सिद्धांत का क्या पालन करता है, तो उसको बोलेंगे कि एक दूसरे में जो भिन्न होता है उसे भिन्नता का सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। यानी कि कोई भी इंसान हमेशा एक दूसरे से अलग होता है। कभी कभी देखा पूरा सिमिलरिटी मिलेगा लेकिन पूरा सिमिलर नहीं मिलेगा, उसे ही बोलते हैं भिन्नता। पांचवा क्या है? मेन टॉपिक आपको होता है भविष्यवाणी का सिद्धांत। कहने का मतलब यह है, ये तो सब तरह इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी बता देते हैं कि यानी किसी बच्चे को देखकर हम लोग उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, एजुमिनेशन कर सकते हैं। बड़ा होकर ये जो है ना IAS बनेगा या खिलाड़ी बनेगा, अगर ज़्यादा उछल कूद रहा है फिजिकल तो बोलेंगे खिलाड़ी। मतलब एक भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी को देख करके, उसी को बोलते हैं भविष्यवाणी का सिद्धांत। छठा क्या है? अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत, ये क्या? देखिए दोस्तों, अंतः संबंध जो होता है ना, यानी कि हर एक विकास से जुड़ा हुआ है। अगर आपका शारीरिक विकास यानी कि गड़बड़ हुआ तो आपका सारा विकास गड़बड़ होगा। यानी कि विकास जो है ना एक पिलर होता है, जैसे घर बनाते हैं तो उसका एक पिलर होता है जो जोड़ के रखता है पूरा घर को। पिलर गिरा तो ऐसा नहीं कुछ सब कुछ गिर जाएगा। तो हर एक विकास एक दूसरे से जुड़ा होता है। जिस तरह परिवार एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक टूटा तो सब टूट जाएगा। एक अगर मतलब एक जुड़ने से सब, एक डेवलप होने से परिवार भी डेवलप होगा। तो उसी तरह से है कि एक विकास, अगर मान लीजिए आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, समझ रहे हो, किसी के चक्कर में फंसा उसा लिया कोई लड़की, तो बुद्धि हो गया भ्रष्ट, तो तुम्हारा शरीर भी भ्रष्ट हो जाएगा। समझ गया बात? तो उसी तरीका से अगर तुम्हारा शारीरिक विकास यानी कि तुम्हारा शरीर गड़बड़ हो गया, तो ऐसा नहीं कि शरीर ही गड़बड़ हुआ, तुम्हारा शरीर का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। दिमाग भी काम नहीं करेगा, और दिमाग काम नहीं करेगा शरीर भी काम नहीं करेगा। कहता है ना, सच्चे शरीर में सच्चे आत्मा का निवास होता है। मतलब तुम्हारा आत्मा तभी अच्छा होगा जब तुम्हारा शरीर अच्छा होगा, और जब तुम्हारा आत्मा अच्छा होगा तो शरीर भी अच्छा होगा। शरीर आत्मा खराब होगा तो शरीर भी ऑटोमेटिक। तो विकास, हर एक विकास एक दूसरे से संबंधित होता है, इसको बोलते हैं अंतः संबंध का सिद्धांत। अब बात कर लेते हैं तो इतना चीज, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट जो है ना पालन करता है। यानी कि डेवलपमेंट होगा तो एक सीक्वेंस में होगा। उसके बाद हर एक इंसान का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट से सीखता है।
दूसरा चीज़ है, विकास जो होता है वो सरल रेखा में नहीं होता है, यानी एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। हमेशा जो है अलग अलग तरीका से हरे अलग अलग बच्चे में होगा। चौथा क्या है, विकास होगा तो एक सीक्वेंस में होगा, क्रम में होगा, ऐसे नहीं होगा पहले बच्चा उठेगा, उसका दांत होगा, उसके बाद धीरे धीरे चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, फिर कोखा सीखेगा। ऐसे हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, तो वो सिस्टम से होगा। मतलब विकास का जो सिस्टम होता है वो हर चीज़ वो होगा। जो मोदी जी का ही विकास, सेम इस पर भी वो चीज़ लागू होगा। उसके बाद किसी बच्चे के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे को जो है हर एक विकास में एक अंतर संबंध होता है, यानी कि हर एक विकास से जुड़ा होता है। आपका एक विकास अगर ज़्यादा या कम होता है तो वो दूसरे को भी इफेक्ट करता है। तो ये था विकास, वृद्धि और उससे जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। हम कोशिश किया आपको समझाने का। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज आपको हम सुनाते हैं गाना, आज सुन के जाना, याद करना हमको। दिल कहता है चले उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। दिल कहता है चले उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छी अच्छी नॉलेज हमसे लेते रहिए, हम देते रहेंगे। थैंक यू।